बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद। इस वक्त मैं मौजूद हूं बहावलपुर सिटी में। हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोल 25 रुपये महंगा किया गया है, इसके बाद मईशत पे क्या असर पड़ेगा, हम आवाम से बातचीत करेंगे कि क्या आने वाले दौर में जो है चीज़ों के रेट में इजाफा हो जाएगा, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें भी रेट में इजाफा कर दिया जाएगा, किरायों के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट में उसमें भी इजाफा होगा। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भाई क्या कहेंगे पेट्रोल 25 रुपये महंगा होने के बाद? ये पेट्रोल की महंगाई से जो है ना, इसके आने से रेला तो होगा महंगाई का, लेकिन गवर्नमेंट को देखना चाहिए। वैसे भी पहले भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ये कोरोना की वजह से सब जो है ना आवाम परेशान है। गरीब बेचारा क्या करे, अब महंगाई तो बढ़ेगी बिल्कुल यकदम। ये पेट्रोल एक ही दफ़ा 25 रुपये महंगा करना, ये आवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर भाई का कहना था कि यहाँ पर जो रिलीफ की बातें थी वो तकलीफ में बदलती जा रही हैं। और लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे कि पेट्रोल महंगा होने के बाद कौन कौन सी चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे। हुकूमत ने जो पेट्रोल सस्ता किया था, हमारे को बचत हो रही है। जब पेट्रोल महंगा हो गया, काम भी नहीं है, धंधा भी नहीं है, बड़ी मुश्किलात हो रही है। हुकूमत ने ये अच्छा नहीं किया जो गरीब के साथ जो पेट्रोल बढ़ा के किराया सवारी दे नहीं रही है। हम सुबह से शाम तक गर्मी में मरते हैं, 200-300 कमाते हैं, घर नहीं चलता, उसमें पेट्रोल पूरा नहीं होता। घर चलाएं, पेट्रोल पूरा करें, क्या करें? नहीं, तेल मुझे नहीं मालूम महंगा हो गया। नहीं, हाँ 25 रुपये महंगा हो गया, भाभी बताया आपने। हाँ, बस यही कहेंगे भाई, अल्लाह पाक हिदायत दे हुकूमत को, ठीक है ना। और जो हमारे पिछली हुकूमत थी नवाज शरीफ की, बहुत अच्छी थी। हाँ, बाकी अल्लाह पाक इमरान खान को सेहतियाब दे रहे, उसको हिदायत दे। उसको कल में आते नहीं आते हमें नहीं पता, बहरहाल उसको दीन के मालूम होता। फिर दीन क्या है, उसे नमाज ही नहीं पढ़ता वो तो। हाँ, उसको नमाज के नहीं पता, नमाज किस तरह की कितनी नमाजें होती हैं, कितने कलमे होते हैं, उसे नहीं मालूम। नहीं यार, ये आम जो लेवल पे तेल महंगा हो गया, उसमें तो पीछे इधर तो कुछ भी नहीं महंगा हुआ है ये वाला। इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा ये वाला। ये होना चाहिए ये वाला जो आम लेवल पे जो और मुल्कों पे तेल महंगा हो गया, उसकी निस्बत में तो पाकिस्तान में इतना महंगा नहीं हुआ ये वाला। कम नहीं, 12% जो है ना महंगा हुआ है, इसने थोड़ा कम करवाया ये वाला। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। इससे इंशाल्लाह मुतमईन है, खुश है। क्या करें भाई, पेट्रोल 25 रुपये महंगा कर दिया है एकदम इमरान खान साहब ने। फ्रूट हमारे सारे पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। एक दिन का सौदा अगर बच जाए, दूसरे दिन गाहक लेता नहीं है। इतनी परेशानी हो गई है, इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि घर चलाना औखा हो गया हमारे लिए। एक दिन ले जाते हैं 500, तो दूसरे दिन जो है ना फिर वो मंडी के पैसों के अंदर से हमारे को खर्चे करने पड़ते हैं घर के अंदर। बाकी अब तो आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब गो, बस। भाई 25 रुपये तेल महंगा हो गया, किराए बढ़ जाएंगे, हर चीज़ के किराए, रिक्शे के किराए बढ़ जाएंगे। हमारे सारी गरीब अवाम है, यहाँ कोई अमीर तो है नहीं जो सारे अफोर्ड करेंगे। सारे गरीब अवाम है, सारी परेशान हुई पड़ी है महंगाई के दौर में। ऐसा टाइम मुश्किल चल रहा है, क्या बताएं हम किसको, कोई मानते ही नहीं है। पहले सस्ता हुआ था तेल, अब चलो थोड़ा सा आस्था बढ़ गया था, अब एकदम 25 रुपये बढ़ा दिया इन्होंने। पता नहीं हुकूमत के तो हमें बहुत मुश्किल चांस लगते हैं। सर देखना क्या है, बस ठीक है, मुल्की इलाज चल रहे हैं, बेहतर हैं। लीडर के साथ साथ जैसा लीडर कर रहा है बस ठीक है, हम सबको बेहतर लग रहा है। अगर उसने 25 रुपये महंगा किया है तो पहले पेट्रोल की कीमत 117 रुपये थी, उसके बाद 102 पे आई, उसके बाद 98 पे आई, उसके बाद 75 पे आई। लेकिन अभी ठीक है, जो हमारा लीडर कर रहा है बस ठीक है, चल रहा है। उसके साथ साथ ही हैं हम लोग, तो अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। बाकी लीडर को भी सोचना चाहिए, मजदूर लोग हैं कि देखें कितनी महंगाई हो गई, उसको भी सोचना चाहिए। आटा ज़्यादा महंगा हो गया, चीनी है, सब कुछ है। बाकी जो भी है लीडर को पता चल रहा है क्या हाल है, वो बेहतर जानता है। ठीक है जी नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आम आवाम के साथ हम मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, पेट्रोल 25 रुपये महंगा होने के बाद क्या सूरत हाल देख रहे हैं, मुल्क किस तरफ जाएगा? महंगाई कम होगी या ज़्यादा? महंगाई का तो यार दूर की बात है, पहले 25 रुपये महंगा होने के बाद मिले तो सही पेट्रोल तो हमें मिल ही नहीं रहा है। आज हम 500, मैंने सुबह 500 का पेट्रोल डलवाने की कोशिश करी है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं जी 100 रुपये से ऊपर नहीं दे सकते हम। उसकी वजह पूछिए, वजह हमारे मैनेजर से पूछो जाके। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मंडी में एक अनवर लटोर आम है यहाँ पर मौजूद है, 160 रुपये किलो रेडी वाला दे रहा है। सुबह मैं मंडी से लेकर आया हूँ एक मन 2300 रुपये के, 250 रुपये की 5 पेटियाँ दी है उसने। अब मैंने उसको कैलकुलेट करके देखा तो 68 रुपये 23 पैसे का मुझे किलो के हिसाब से पड़ा हो। 160 का यहाँ पे आके पहुँच रहा है, ये पेट्रोल की वजह से ही पहुँच रहा है। अब इस भाई से पूछ रहे हैं तो ये कहेगा कि मैंने मंडी जाना है, लेके आना है, या सारा दिन बैठना है, तो मैं ये इतने के ही सेल करूँगा। ठीक है जी नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। ये खान साहब, आपसे माफिया काबू नहीं होता, आप मेहरबानी करें घर चले जाएं।
एक रोज़ पहले पेट्रोल दस्तयाब नहीं था, पेट्रोल पंपों पे बड़ी बड़ी लाइनें थी, उन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगाया हुआ था। जिस रोज़ 26 रुपये का नोटिफिकेशन आया है, ज़मीन ने पेट्रोल उगलना शुरू कर दिया, उन्हीं पेट्रोल पंपों पे मुकम्मल पेट्रोल मिल रहा है। क्या ये आज तक कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ कि पेट्रोल का रेट बग़ैर ओगरा की सेमेरी के रेट बढ़ा दिया गया है? 26 रुपये का आपने रेट दिया है। खुदारा मेहरबानी करे, गरीब मर गया है, पिस गया है। खुदा की कसम, लोग फाकों पे मजबूर हुआ पड़े। आप लोग तो बैठे ना एसीओं में और ठंडी हवाओं में, आप जाकर उस मज़दूर का हाल पूछें जो 500 रुपये की डेली दिहाड़ी करता है, शाम को घर जाता है अपना कुछ बनाने के लिए, जो उसने दाल 200 रुपये किलो ली होती, पता लगता है 250 रुपये की आधा किलो मिलेगी उसको। कोई हम इसका क्या कसूर क्या है इस पाकिस्तानी अवाम का कि आपने तो बहुत बड़े दावे किए थे उस पर बैठ कर कंटेनर पर। आप तो कहते थे मैंने जब अगर कोई रेट बढ़ जाए तो समझ लेना हुक्मरान चोर है। अब हम किसको चोर कहें? ये अब मुझे ये बता दें कि खान साहब आप बैठे हुए, बुज़दार साहब बैठे हुए, किसके कहने पर ये जो है ना 26 रुपये का तेल बढ़ा दिया गया? ऐसा क्या हमारे पाकिस्तान पे कौन सा आइटम बम गिरा दिया अपने गरीबों के लिए? इससे किराए बढ़ जाएंगे, हम ट्रांसपोर्टर पर जाएंगे। जब पेट्रोल कम हुआ तो किसी ने किराया कम नहीं किया, अब पेट्रोल बढ़ गया है तो 100 रुपये 150 रुपये किराया बढ़ा दी गया है। ठीक है, ये 25 रुपये पेट्रोल जो महंगा हुआ है उसकी वजह से जो मुल्क के हालात पहले ख़राब थे, अब ये बाज़ार में गाहक ढूंढने को नहीं मिल रहा। ठीक है, अब यही हम अर्ज़ कर सकते हैं इमरान खान साहब से कि जो कोरोना का हाल किया है वो ये आवाम का करें, लिटा दें, और क्या कहें, क्योंकि कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। ईद के दिन है और कारोबार बिल्कुल सुकूनों में है। या तो हमें मट्टी का तेल ला के आग लगा दें, या फिर हमें बताएं हम कब्रों में खुद ही जाके लेट जाते हैं। इसके अलावा बताएं क्या करें? पेट्रोल का हमें तो बहुत ज़्यादा पहले खुशी थी कि इन्होंने पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा मसले रहे हैं। पेट्रोल मिलता नहीं था, अवेलेबल नहीं था। ये अचानक जो है ना कल परसों इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, कमर टूट गई है हमारी। तो पेट्रोल बढ़ने की वजह से हर चीज़ में इजाफा हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमें मेरी पुरजोर मज़म्मत भी करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ गवर्नमेंट से, काइंडली प्लीज़ जो ना पेट्रोल की जो प्राइस है उसको लो करें, ये बहुत ज़्यादा इजाफा है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अंदरून बाज़ार मौजूद हैं। यहाँ की क्या सूरत हाल है, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। अब भाई ये बताइएगा कि जैसे तेल की कीमतों में 25 रुपये इजाफा किया, मईशत किस साइड पे देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है, अब क्या कहेंगे आप? मईशत में बहुत ज़्यादा महंगाई आने की वजह से गरीब तबका जो है बहुत मुश्किलात का शिकार हो चुका है पहले ही कोरोना की वजह से। ये तेल का रेट बढ़ने से और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ों के रेट हैं, इससे और महंगाई का सैलाब आ जाएगा। इसके लिए कम करने चाहिए रेट, गवर्नमेंट को इस पे फौरी तौर पे अमल दरामद करना चाहिए। आगे चलते हैं, बहुत शुक्रिया भाई, और लोगों से बात करते हैं। वो असेंबली हाल में जब जाता है ना तो अपनी तकरीर भूल जाता है। जब हम जमात में खड़े होते हैं ना, ऐलान करते हैं ना, असर का मगरिब ऐलान करते हैं। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही ना मेरे को तो उसको हम लोग घबरा जाते हैं मस्जिद के अंदर खड़े होकर, असर का मगरिब ऐलान करते हैं। तो इमरान खान तो असेंबली हाल में स्पीकर सामने बैठते हैं। कलमे सीखो, उसको नमाज़ सीखो। सब बोल नमाज़ आती नहीं आती, कलमा किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह बाथरूम में जाता है, किस तरह खाना पीना होता है, किस तरह बैठे। इमरान खान को, वज़ीर आज़म को, अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी दावत तो यही है भाई, इसको बस उसको अल्लाह पाक की हिदायत दी उसको। मुल्क की सूरत हाल जी आपके सामने ही आप देखते रहते हैं कि हुकूमत जब इसको कम करती है तो 5 रुपये 2 रुपये 4 रुपये के हिसाब से करती है, वो भी कभी, और जिस वक्त इसको बढ़ाती है तो 25-30 रुपये के हिसाब से बढ़ाती है। और दूसरी बात आपने जो की है कि इसके ऊपर मुल्की हालात में असर पड़ेगा, वो डेफिनेटली पड़ता है। और ख़ुसूसन हम कारोबारी लोगों का आप देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है, वेले बैठे हुए हैं, और इसका फिर दुकानदारों के अलावा बड़ों पे भी पहुंचेगा और छोटे तबके पे भी ज़ाहिर बात है असर पहुंचेगा। इस बारे में सर यही कह सकते हैं कि पहले तो जब कीमतें कम हुई तब ये पेट्रोल माफिया ने भी पेट्रोल देना ही बंद कर दिया। ठीक है, घंटों घंटे खड़े रहते थे पेट्रोल पंप पे, कोई पेट्रोल देता नहीं था। जब रेट बढ़ा है तो आधे घंटे के अंदर उन्होंने पेट्रोल का रेट बढ़ा दिए, और उसके बाद कोई वो नहीं है। आवाम क्या कहाँ जाएगी? अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर पेट्रोल कम किया था तो पेट्रोल मुहैया करती लोगों को। ठीक है, अब रेट बढ़ा दिए तो मईशत तो तबाह है सर। आपके सामने ही, आप बाज़ार मार्केट में आप आए हैं, आप देखें क्या हालात हैं। रेडी वाला ये एक आदमी खड़ा ही क्या करेगा? खान साहब को चाहिए कि गरीबों के बारे में कुछ सोचें। मईशत तो तबाह कर दी उन्होंने,
उनको चाहिए कि गरीबों के बारे में कुछ सोचें। लॉकडाउन उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन लगाए हुए हैं, 2 दिन का लॉकडाउन लगाया हुआ है। ये क्या कर रहे हैं ये? यार जो ये आप बात कर रहे हैं ना, पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है। यानी कि अब 75 या पता नहीं 80 पे, मुझे तो सही नहीं पता यानी कि रेट। अब जो 25 रेट बढ़ाया है यानी कि बहुत ज़्यादती की है यानी कि सबों के साथ। यानी ये नहीं भावलपुर वालों के, पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिर है रेट तो वही चलेगा ना, तो बहुत ज़्यादती की गई है। यानी कि कारोबार तो यार आपको पता है इतना, यानी कि जब से ये गवर्नमेंट की ये आई है ना पॉलिसी, ऐसी है यानी कि नाकस पॉलिसी है। और ये नहीं हल्की फुल्की, इंतहा दर्जे की नाकस पॉलिसी है, ये कहूँगा मैं बस। और क्या कह सकते हैं, यानी कि ज़ाहिर है अब हम लोग तो आम ताजिर हैं, यानी कि कोई ऐसी बात भी नहीं कर सकते जो यानी कि गवर्नमेंट के उसमें जाए, यानी कि नथिंग, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या महंगाई में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे अंकल, क्या कहिएगा? हर चीज़ इंशाल्लाह बढ़ गई है, किराए बढ़ गए, हर चीज़ बढ़ गई, गाड़ियों का किराया बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, घी बढ़ गया, आटा बढ़ गया, आटा मिलता नहीं है। कैसे गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह ताला करने वाला है, लेकिन बंदा तो क्या करेगा। लेकिन लेना तो पड़ता है, महंगा हो या सस्ता हो। हाँ, महंगाई बहुत हो गई जी। रातों रात इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, हालांकि यकम पे बढ़ना चाहिए था, अब 101 रुपये तेल कर दिया इन्होंने। ठीक है ना, हौजरी की मैं रेडी लगाता हूँ, हर चीज़ में रेट बढ़ा हुआ है, रेडी वाला हूँ मैं। ठीक है ना, अब बंदा क्या करे, मकान के किराए भरे, बिजली के बिल भरे, डबल, पूरे ही नहीं हो रहे। बाज़ारों में ग्राहक नज़र नहीं आ रहा, बाज़ार तो हर चीज़ ऐसे ही हो रही है। पेट्रोल इसको बस नहीं संभाली जा रही है हुकूमत, तो अपने घर बैठ जाके। वो चोर थे ना, 40 लाख रुपए की चोरी करते थे, 20 लाख रुपए हमारे ऊपर लगाते थे वो। ठीक है ना, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। हालांकि वो इतना डैम फंड इतना आया है, डैम फंड इतना इसको मिला, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, कहाँ गया वो पैसा, इससे पूछे। ठीक है ना, जहांगीर तरीन को इन्हें लंदन पहुँचा दिया, रातों रात निकल गया। दोनों बाप बेटे मुल्क से बाहर हैं, उनके खिलाफ नाइब कुछ नहीं कर रही है जी। इन्हीं के खिलाफ इन्होंने करना जो कुछ करना। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम मौजूद थे बहावलपुर सिटी में। जैसा कि पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपये इजाफा किया, उसके बाद मईशत के हवाले से हमने आम आवाम से जो सवाल किया, उनका कहना था कि यहाँ पर जो महंगाई का तूफ़ान नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आम जो शहरी है वो पिस के रह गए। और रेडीदार तबका जो है, दिहाड़ीदार तबका जो है, 500 रुपये कमाने वाला, सब लोग यहाँ पर परेशान हैं। और आवाम जो है कहती है कि यहाँ पर जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, उसकी वजह से जो है खाने पीने की चीज़ों में भी जो है रेट में इजाफा कर दिया गया है। आम आवाम का कहना था कि हमें रिलीफ दिया जाए। और यहाँ से हम लेंगे आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपने और अपने दोस्तों को ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।